लेते हैं। जब पाप बढ़ता है धरती पे तभी भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन इस कलयुग में अभी कम से कम 40 वर्ष बाद ही अवतार लेंगे। कल की अवतार होगा। और घोड़े पे चढ़ के आएंगे, यादवंशी में नहीं आएंगे। और ब्राह्मण में भी नहीं है, उनका कल की अवतार है जिसपे कलंक भी लगेगा कि ये भगवान कलंक मतलब किसी कुंवारी कन्या से गर्भ से जन्म लेंगे। रिपोर्टर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस समय जो है ग्राम सरैया अंबेडकर नगर ज़िले में हूँ, जो कि जैतपुर थाने के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हमारे भाई साहब ने कार्यक्रम रखा है जो कि हमारे हिंदू देवता के जो है भगवान माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। और यहाँ पर जो है देखिए बहुत बढ़िया जो है कृष्ण भगवान का जो है फ़ोटो लगा है। और यहाँ पर हमारे गुरुजी विद्यमान हैं और मैं गुरुजी के चरणों में जो है स्पर्श कर रहा हूँ। और मैं गुरुजी से थोड़ा दो चर्चा करना चाह रहा हूँ जो है कृष्ण भगवान के बारे में। तो मैं गुरुजी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है किसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे लोग जन्मदिन मनाते हैं तो ये जो है मतलब हम इनका जो है भगवान का अवतार मानते हैं। तो इन्होंने जब धरती पर आया जो है तो इन्होंने पापों का नाश किया। मतलब कि जब धरती पर पाप होता है तो भगवान का अवतार होता है। कि कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, आसुर बढ़े महाअभिमानी, तब तब हरि मनुज तन धरहि, और भक्त हेतु लीला बहु करहि। तो जब जब जो है पापों का मतलब कि ज़्यादा इस धरती पर बोझ होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। इसके बारे में गुरुजी आप बताइए अपने तरफ से कुछ। थी और इसके बाद उनका अवतार हुआ और कंस और सब राक्षसों का संहार किए। हमें ठीक है, बाबा जी बता रहे हैं कि राक्षसों का जो है मतलब जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति होते हैं, उनके नाश के लिए भगवान का अवतार होता है। और जो है हम जो है यहाँ पर हमारे बहुत से इनके भक्त के भगवान के भक्त बहुत से लोग बैठे हैं और हम इन लोगों से इनके भी विचार लेते हैं। आप इस समय करते क्या हैं? टेम्पो चलाता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो है ये भाई साहब अपने जो है किसी का ड्राइविंग नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो अपना धंधा है, इसमें किसी की गुलामी नहीं है। अपनी मेहनत का जो है आप पैसा जो है कमाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। कार्य कोई भी हो वो छोटा बड़ा नहीं होता, बस अपनी ईमानदारी से कार्य को करना चाहिए जो है। तो भाई साहब आप जो है आज तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है और हम लोग जो है इनका जो है मतलब कि जन्माष्टमी खुशी मनाते हैं। हमारे मतलब इष्ट देवता हैं, भगवान का अवतार माने जाते हैं, जैसे कि राम और कृष्ण जो है। हाँ, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि भगवान जो है धरती पर अवतार कब लेते हैं? इसलिए लेते हैं जब पाप बढ़ता है धरती पे तभी भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन इस कलयुग में अभी कम से कम 40 वर्ष बाद ही अवतार लेंगे। कल की अवतार होगा। और घोड़े पे चढ़ के आएंगे, यादवंशी में नहीं आएंगे। और ब्राह्मण में भी नहीं है, उनका कल की अवतार है जिसपे कलंक भी लगेगा कि ये भगवान कलंक मतलब किसी कुंवारी कन्या से गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हीं का नाम कल की अवतार होगा और वही पूरा सर्वनाश करेंगे। अरे तो बहुत अच्छी बात है जो हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि भगवान का 40 वर्ष बाद जो है कल्कि के रूप में अवतार होगा। और बहुत अच्छी चीज़ है ये तो जो है मतलब कि भगवान की दया ही समझिए कि मैं जैसा चाह रहा था आज हमारे भाई साहब जो है उसी तरीके से हैं। तो और जो है बताइए मतलब 40 साल बाद उनका अवतार मतलब कि निश्चित होगा? पक्का है, 40 या नहीं 60 में लास्ट दिखाया है। जब लास्ट चरण कलयुग का चलेगा तो 30 साल में बच्चों का जो सर है ना, हम लोग जैसे सफेद हो जाएगा बाल और 30 साल में मर जाएंगे बुढ़े होके। हाँ, उम्र तो पहले से कम है, 30 साल का उम्र मिला लेकिन आज ज्यादा जीते हैं। वो कुत्तों का उम्र है एक इंसान का। आप जाके जो ऋषि लोग लिखे उसमें आप वेद में देख लेना या कहीं जो बड़े ऋषियाँ पुराने हैं उनमें आप पढ़ लेना। तो 30 साल इंसान यार कुत्ता को 2 ही जन्म मिले, मतलब 2 ही उम्र मिला 30 साल। तो कुत्ते तो 30 साल में मर जाते हैं, इंसान नहीं मरते। क्यों? क्योंकि उनको गलत और सही का प्रमाण यही धरती पे ही मिलता है। स्वर्ग और नर्क जरूर बना। हाँ, उसके आगे आप बोलो। तो जो है जैसे बता रहे हैं कि भगवान जब इस धरती पर पाप बढ़ता तब तक भगवान का अवतार होता है। तो त्रेता में जब पाप बढ़ा तो जो है राम आए और द्वापर में जब पाप बढ़ा तो जो है कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। सतयुग में परशुराम थे,
जो एक ही बार 21 बार तुम्हारा ये सूर्यवंशी या सिंह या ठाकुर अवतार 21 बार उनका नाश किए हैं। कौन? परशुराम, जो सतयुग में पहली बार राम का अवतार था, और दूसरी बार द्वापर में हुआ राम का अवतार, और त्रेता में तब कृष्ण अवतार है। तो भाइयों मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि देखिए ब्राह्मण कुल से हैं जो है, जैसा कि कृष्ण भगवान ने कहा कि मानुष में बड़ ब्राह्मण ज्ञानी, तो जो मनुष्यों में है ब्राह्मण सबसे अधिक ज्ञानी होता है। मैं इनके आगे तुच्छ हूं, मैं इनके जो है मैं सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैं तो गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि लोगों को जो है कृष्ण भगवान के भक्ति के बारे में बताएं, उनका कैसे क्या हुआ जो है। मैं इस बारे में उतना नहीं, मैं वेदों का ज्ञाता नहीं, ब्राह्मण कुल से आप चाहे जैसे महान हैं, रामायण भी जो है आपको ऊंचे, आप क्वेश्चन हमसे करके धार्मिक हमें नहीं शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि हम उतना नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हम मतलब कि जैसे दर्शक बंधुओं को जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए हम आपसे, अगर हमको इतनी जानकारी स्वयं को होती तो हम आप लोगों से राय नहीं लेते। तो आप ब्राह्मण कुल से हैं, आप जो है अपनी मर्यादा का पालन करते हुए जो हमारे दर्शक बंधुओं को जो है भक्ति के बारे में बताएं जो है, ताकि इनसे सीख ले जो है कि आदमी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो है मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा, जैसे आपने तो पहले ही बता दिया कि 40 वर्ष बाद जो है कल्कि के अवतार में श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा। तो मैं जैसे कृष्ण भगवान एक काम और किए थे जो है कि जो है द्रौपदी की लाज बचाए, तमाम जो है मतलब उनके समय में लोग जो है अनुशासित रहते थे। तो आज तो जो है कहें कि आज घर घर रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, ये बात सत्य है ना। और कभी घर घर राम भी बैठे थे तो रावण कहाँ थे उसमें? कभी घर घर राम थे, आज घर घर रावण है, तभी तो राम आए। जब घर घर रावण उसमें हुए तो राम आए। अब घर घर रावण होगा तो कल्कि अवतार भगवान का होगा ना। वो तो जो है मतलब वो तो महाशक्तिशाली हो, तो जो चाहेंगे सो करेंगे। एक ही राम जो है हजारों रावण को मारने के लिए काफी है, क्योंकि कहते हैं कि 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, रावण कर दिया न बाती। उस घर को जो है उन्होंने नाश कर दिया, जो कि मतलब कि बहुत थे जो है। तो ऐसी बात नहीं है, एक ही राम जो है मतलब कि सारे रावणों को मारने के लिए काफी है। क्या गुरुजी ये बात है? हाँ ये ठीक है, सही बात है। एक ही राम काफी है पूरा रावण को मारने के लिए। पूरा गांव रावण हो जाए, लेकिन अगर एक सत्यवादी, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो उनको मारने के लिए एक सत्य काफी है। अब आज के युग में खाली एक तिनका भर सत्य बचा है, एक दूब है ना, उतना ही सत्य है, बाकी सब झूठ ही है। तो सही बात है जो है, गुरुजी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और मैं गुरुजी से एक प्रार्थना ये करना चाहूँ, जैसा गुरुजी ने बताया कि 40 वर्ष के बाद जो है उनका अवतार होने वाला है, और जो इस समय धरती पर पाप बढ़ रहे हैं कि आज के जमाने में 1 साल भर की 6 महीने की बच्ची भी नहीं सुरक्षित है। क्या ऐसे समय में जो है क्या भगवान से हम लोग ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि उनका और जल्दी अवतार हो जो है? क्या इस समय की मांग नहीं है? जो गौओं की दुर्दशा, जो बछड़ों की दुर्दशा है, इसके बारे में गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे? इसके साक्षी हम और आप हैं, क्योंकि हम लोग गौ पालते थे, बैल पालते थे, उनका दूध पीते थे, आज भी है। जब तक वो गौ माता दूध दे रही तब तक हम उनको पाल रहे हैं। जिस दिन उनका दूध बंद हो गया, मतलब वो बच्चा नहीं दे सकती, तो उनको हम घर से भगा दे रहे हैं। गुरुजी का हमारे कहने का मतलब है कि आदमी स्वार्थी हो गया। जब तक गाय दूध देती है तब तक हम अपने घर पर रखते हैं, नहीं तो इसके बाद उसको भगा देते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? क्योंकि आदमी भी एक दिन बुढ़ा होता है, कोई कार्य करने लायक नहीं होता है। यदि यही सलूक आदमी के साथ होगा तो उसको कैसी फीलिंग होगी? दुश्मनी होगी, एक दूसरे में दुश्मनी होगी। अगर इंसान के अंदर वो फीलिंग आ गई तो दुश्मनी ही होगा। जैसे वो तो अनबोलता जानवर है, हम उसको जैसे काम निकलता भगा देते हैं। और जब आदमी किसी का लड़का जो किसी बाप को निकालता है तो बड़ी तकलीफ होती है कि हमको बच्चे ने निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और वो एक अनबोलता जानवर है, उसके पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं, वो लड़ नहीं सकता, वो मजबूर है। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि उसके साथ जैसे गाय अगर दूध देना बंद करती है तो लोग उसके साथ क्या करें? उसको भगा दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? दूध। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लोगों को क्या करना चाहिए, आप बताइए जो है उसके। फिर भी उनका सेवा करना चाहिए। जैसे माँ बाप का सेवा आप बिना काम के करते हो, कि आप माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनका सेवा कोई नहीं करता। वही करता है जो समझता है माँ हमारे मतलब पिता आकाश है तो माँ तो धरती है, वही उनका सेवा करेगा। और जो ये बात नहीं समझेगा तो तुच्छ समझेगा, क्योंकि हमको जन्म दे के छोड़ दिए, हमारे लिए कुछ नहीं किए, वो इंसान समझता है। और जो भगवान से थोड़ा भी प्यार रखता होगा
तो माँ बाप को भगवान ही समझेगा और उनका पूज्य करेगा। हाँ, जिंदगी